भरा हुआ है। जनता जब उनके सामने मुद्दे की बात करती है तो वो भटका देते हैं। उनको यह ज्ञात नहीं है कि केवल पार्टी के कृपा दृष्टि से वो विधायक बने हुए हैं, जनादेश उनके पास नहीं है। अब रही बात कि हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की इसलिए बात को रखते हैं कि जनता के अंदर त्राहि त्राहि मचा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गया है, एकदम बदहाल स्थिति में है। शासन प्रशासन जो है बेलगाम हो गई है। रोड का स्थिति आप देख रहे हैं, ना कहीं से न जाने का रास्ता है ना कुछ। बिजली का स्मार्ट मीटर पे इतना आ रहा है कि जनता जो है एकदम त्राह त्राह मची हुई कि त्राहिमाम संदेश हम लोग भेजे थे बिहार सरकार को कि मनी कौन सा स्मार्ट मीटर है महाराज। तो ब्रह्मपुर विधायक महोदय का जो कार्य प्रणाली है जनता के प्रति अनुकूल नहीं है। इस वजह से अब रही बात कि यहाँ की जो योजना है, आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास कार्यों के अंतर्गत जो आवंटन किया गया था राशि, उसमें काफ़ी घपलेबाजी हुई है। ना ब्रह्मपुर विधायक का एक सोशल मीडिया पर बयान चल रहा था, वो बोल रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं है, इसको लेकर हमारे पास कोई भी फंड नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि ये सही? विधायक जी का चूंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो वो यही राग आलाप गाएंगे। तो ये अपना डफली अपना ताल बजाते हैं कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। अरे पार्टी में 15 महीने तक थे ना आप। नीतीश बाबू जब आपके साथ थे तो आप सरकार में थे, तो उस समय 16 श्रृंगार करके आप घर में बैठे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है कुछ नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो आप विधायक जी हैं ना ब्रह्मपुर के जी, आपको कम से कम अपनी बात को विधानसभा में उठाना चाहिए था। अब चंद दिनों में शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उठाइए ब्रह्मपुर का मुद्दा। लेकिन आपके पास तो कोई मुद्दे नहीं है। आपको तो जातिगत समीकरण दिखाई दे रहा है कि हमारी जाति व्यवस्था के कितना मजबूत करेंगे कि हमको उसको उस वोट से अपना आगे का आप अपना देख रहे हैं भविष्य। लेकिन जनता की जो समस्या है आप उठा नहीं पा रहे हैं। अभी ब्रह्मपुर विधानसभा की बात करें तो NH 922 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप गणाथा गायघाट मुख्य सड़क है। उस सड़क की स्थिति इतना जर्जर हो रही है कि 12 महीने उस सड़क पर पानी लगे हैं। उसके बावजूद एक मंदिर के पास, एक मंदिर के प्रांगण में नाली का पानी बह रहा है। इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, यही चीज़ है कि ये विधानसभा के अंतर्गत का चीज़ है, ये माननीय विधायक जी के अंतर्गत का चीज़ है। गराथा में अगर पानी लग रहा है, छोटकी गराथा की आप बात कर रहे हैं, आप गायघाट पुछरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैतरणी बह रही है। पिछले 10 साल से यहाँ पे व्यापक तौर से देखा जाए तो मतलब बैतरणी बह रही है। जनता वहाँ के, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे वहीं बगल में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। बगल में प्राइमरी स्कूल है। दुर्घटना कब घट जाएगी, दुर्घटना कभी भी कह के नहीं आती है कि हम आज घटने वाले हैं। ये किसी के पास हादसा हो सकता है। लेकिन विधायक जी कोप भवन में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि 5 किलो आटा साड़ी बांट के हम फिर जो है सत्ता में आ जाएं। इससे निदान नहीं होना चाहिए था। उनको अपने कोप भवन से बाहर निकल के जनता के कल्याण के लिए, यह बात मैंने बहुत पहले आप लोगों के माध्यम से उठाया था कि गराथा से लेके पुछरी तक इस सड़क का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे पहले नाली का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन विधायक जी को इस सब संबंध से कोई मतलब नहीं रह गया है। इस वजह से देखा जाए तो जनता के बीच इस तरह का असंतोष है। लेकिन सरकार अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित तौर पर हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। यह हमारी घर की परिवार की समस्या है, इसको लेकर हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। एक ब्रह्मपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बयान दिए थे कि अब की बार शंभुनाथ यादव का हारना तय है। लेकिन उस बयान को वो जवाब में पलटते हुए बोले कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो शंभू यादव को ब्रह्मपुर विधानसभा से हरा सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि किसने बयान दिया था, लेकिन बयानवीरों को बयान देने से बचना चाहिए। और जहाँ तक विधायक जी की अहंकार है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, तो देखिए ये इतिहास गवाह है। बोल रहा है कि हम क्षेत्र में इतना काम किए हैं कि हमें जनता वोट देगी। तो जनता वोट देगी तो आइएगा मैदान में ना, आप निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत जाइए, तब न देखा जाएगा। आप तो एक पार्टी के रहमो करम पे विधायक बने हुए हैं। अगर आप जनता के बीच में काम किए हैं तो एक बार ऐलान कीजिए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल से, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खाली डींग हाँकते हैं तो ये हड़बड़ी विवाह कनपटी से कौन दिन काम चलेगा? आपको जनता के जवाब देना होगा। एड़ी अलगा के कितना दिन तक आप कहेंगे कि हम विधायक रहेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आप आजीवन विधायक रहेंगे तो संविधान में लोकतंत्र को जो है यहाँ पर आगे रखा गया है। और लोकतंत्र आपसे पूछेगा कि आपको आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है।